दोस्तों, एक सवाल मेरे दिमाग में आता है। अगर आप इजाजत दें तो मैं आपके बीच शेयर करना चाहता हूं। सवाल मेरे दिमाग में यह आता है, जितना भी गोदी मीडिया और कारपोरेट का खरीदा हुआ मीडिया है, क्या कभी वो मजदूरों के पैरों में पड़ गए छालों को दिखाता है? क्या उनसे वाबस्ता कोई खबरें आप तक पहुंचाता है? क्या उनसे वाबस्ता, उनके पेट के सवाल से वाबस्ता कोई सवाल सरकार के नुमाइंदों से पूछता है? चाहे वो अर्नब का चैनल हो, चाहे अंजना ओम कश्यप का चैनल हो, चाहे रजत शर्मा का चैनल हो, या वो सुदर्शन भोंपू बाबू का सुदर्शन चैनल हो, सुरेश चौहान जी का चैनल हो, दीपक चौरसिया का चैनल हो, अब तो जुबानों पर नाम याद होते जा रहे हैं, सुधीर तिहाड़ी का हो, इनका कोई मतलब ऐसा कुछ देखा है कि मोदी भक्ति के अलावा कभी किसानों की समस्याएं इन्होंने चलाई हों या आम लोगों की समस्याएं इन्होंने चलाई हों? क्या इन्होंने ये फैक्ट आपको कभी बताया कि 3 सिलेंडर देने की घोषणा कितनी झूठी है प्रधानमंत्री की? प्रधानमंत्री जो ये दावा कर रहे हैं कि 3 सिलेंडर हम फ्री देंगे, लेकिन उस गरीब के यहाँ तो 1 सिलेंडर ही 3 महीने चलता है, जिसको ये 3 सिलेंडर देने का दावा हमारी सरकार कर रही है और जिसके दावे भारतीय जनता पार्टी के समर्थक भर रहे हैं। हालांकि उनके पास किराए के लिए भले ही पैसे ना हो, सोनिया गांधी की एक मार के बाद भले ही उनका मुंह लाल हो गया हो, लेकिन इस बीच अर्नब गोस्वामी के खिलाफ एक बार फिर से मुंबई पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज कर ली है, जिससे खतरे की घंटी बाकी के गोदी मीडिया के दिमाग में भी बजने लगी है। अब थोड़ा सा संयत सा स्वभाव गोदी मीडिया का नजर आने लगा है, बदले बदले से कुछ हिसाब किताब नजर आने लगे हैं। हालांकि अर्नब गोस्वामी ने उस दिन की बात 12 घंटे बाद एक बार फिर सोनिया गांधी का नाम लेकर के डिबेट की थी, लेकिन एक बार फिर से फाइल हो जाने के बाद पुलिस में केस, उसके बाद आज की डिबेट में अर्नब गोस्वामी पाकिस्तान से अकेला लोहा ले रहा है और वो 5 के बदले 500 सर मांग रहा है पाकिस्तान के। जिस तरह से किराए के कुछ मुल्ला लोगों को हमारे चैनल के लोग बिठा लेते हैं और मुस्लिम धर्म के बारे में उल्टी सीधी टिप्पणी कर करके, उनको पैसे दे करके, उनके धर्म के बारे में उल्टा सीधा बोल करके, उनकी बेइज्जती करके एक आस्था घटाते हैं, एक धर्म के बारे में अफवाह फैलाते हैं। उसी तरह पाकिस्तान से कुछ बिके हुए पत्रकारों को, अपनी तरह बिके हुए पत्रकारों को लेकर के पाकिस्तान पर हमला करने का प्लान अर्नब गोस्वामी मना लेते हैं। लेकिन अर्नब गोस्वामी और गोदी मीडिया ये नहीं पूछता कि हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां थीं, जो हमारी गुप्तचर एजेंसियां थीं, जो हमारी रॉ थी, वो सारी एजेंसियां क्या कर रही थीं। उन्होंने भारत के हंदवाड़ा में हुए हमले के बारे में जानकारी सेना को पहले से क्यों नहीं दी? आतंकवादी वहां एक्टिव थे तो गुप्तचर एजेंसियां क्या कर रही थीं? अगर वहां पर गुप्तचर एजेंसी और इंटेलिजेंस फेल होता है, जैसा कि पुलवामा में हुआ बताया जाता है, लेकिन पुलवामा की जांच अभी तक नहीं हुई है, ना उसकी आगे होने की संभावना है। हंदवाड़ा में एक बार फिर 2 सीआरपीएफ के जवान मारे गए हैं। अभी तक सुरक्षा बलों की संख्या जो है 7 हो चुकी है और अर्नब गोस्वामी अपने पूरे दलबल के साथ, कुछ फौजियों के साथ और कुछ नेताओं के साथ, जो इसी तरह के लोग हैं जिन्हें कोरोना वायरस से मरते हुए हिंदुस्तानी नहीं दिखाई देते, जिनको कोरोना वायरस के फैलने के कारण जमीन पर रेंगते हुए वो लोग नहीं दिखाई देते, जो शायद कीड़े से भी बदतर हो गए हैं और जिनको श्रमिक कहा जाता है उनकी नज़रों में, जबकि वो इंसान हैं। उन इंसानों को क्वारंटाइन सेंटर में, एक बाथरूम में महाराजा सिंधिया के रखा जाता है, टॉयलेट में रखा जाता है और वहाँ उनको क्वारंटाइन किया जाता है। सिंधिया जी के ही संसदीय क्षेत्र की ये घटना हुई, लेकिन ये मीडिया अनदेखा बन करके केवल हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बहस चला देता है। जब हिंदुस्तान में कोई मसला होता है तो हिंदू मुसलमान की बहस चला देता है, लेकिन सरकार से पीएम केयर फंड के बारे में सवाल नहीं पूछता, सरकार से उसने क्या किया ये नहीं पूछता, वो केवल विपक्ष से पूछता है कि आपने क्या किया। तो अब मेरा ये कहना है कि अर्नब जैसे पत्रकारों को क्या देखना चाहिए या इनके टीवी चैनल बैन कर देने चाहिए। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।